Hello students, in this video I am going to explain types of diagrams. So guys, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम नंबर ऑफ डायग्राम्स बनाते हैं और इन डायग्राम्स को हम ग्रुप्स में इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, डेट इज़ 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, पिक्टोग्राम्स और मैप डायग्राम्स। अब हम इन डायग्राम्स का डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है 1 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम में हम केवल 1 डायमेंशन को मेज़र करते हैं, मीन्स केवल एक ही चीज़ को मेज़र करते हैं। जैसे अगर हम हाइट के बेस पे डायग्राम बना रहे हैं तो विड्थ को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम्स लाइन चार्ट्स और बार के फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। फिगर की साइज़ और हाइट के बेस पर लाइंस और बार्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। बार्स के फॉलोइंग टाइप्स इस प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला लाइन डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉन ऑन परसेंटेज बेसिस, ठीक है। तो हमें केवल ये 5 प्रकार के डायग्राम्स ही पढ़ने हैं 1 डायमेंशनल के अंदर, ठीक है। सब बार डायग्राम की स्टडी हम इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको कट कर देना है, ठीक है। अब पहला आता है लाइन डायग्राम, ठीक है। सो गाइस, लाइन डायग्राम का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहाँ पर हमें मैनी आइटम्स को शो करना है और उनकी वैल्यूज़ के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, ठीक है। सो इस प्रकार के डायग्राम्स में हम स्केल के अकॉर्डिंग ईच आइटम को वर्टिकली शो करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ सूटेबल डायग्राम। एक सूटेबल डायग्राम के द्वारा आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक्स कॉलम में नंबर ऑफ आइटम शो किए गए हैं और एफ के कॉलम में फ्रीक्वेंसी शो की गई हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो हमें इसको लाइन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं लाइन डायग्राम। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर हम वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम मेज़रमेंट लेते हैं किसका, नंबर ऑफ़ आइटम्स का। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसमें शो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके मेज़रमेंट, ठीक है। अब हम वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज़ को शो करेंगे। तो इसके लिए हमें स्केल मेज़र करना होगा, ठीक है। तो हमने स्केल एज्यूम किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीन्स 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम 5 के डिफरेंस में फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू मेंशन कर देंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55, ठीक है। अब हम शो करेंगे वैल्यू को। तो एक्स एक्सिस पर पहले नंबर ऑफ आइटम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो ये ओरिजिन से थोड़ी ऊपर होगी ऐसे, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर ऑफ आइटम है 2, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो ये 5 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक आएगी। थर्ड नंबर ऑफ आइटम की फ्रीक्वेंसी है 10, तो एग्जैक्ट 10 तक हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसकी लाइन आएगी। और फोर्थ नंबर ऑफ आइटम की फ्रीक्वेंसी है 22, तो ये 20 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो हमें ऐसे 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 करके लाइंस बनानी है, ठीक है। और लास्ट नंबर ऑफ आइटम है हमारा 10 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 54, तो हमने यहाँ तक बना रखा है 55 तक। तो 55 की थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट तक हम 54 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सीधी एक लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से हम लाइन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे सिंपल बार डायग्राम्स। तो सिंपल बार डायग्राम का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर हम केवल एक वेरिएबल और डेटा की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, ठीक है। ये बार डायग्राम्स या तो हॉरिजेंटली बनाए जा सकते हैं या फिर वर्टिकली बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और बार की जो थिकनेस होती है, चौड़ाई होती है, वो एक प्रकार की होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा चौड़े और ना ही बहुत कम चौड़े होने चाहिए बार्स, ठीक है। और बार्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डेटा के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम बार्स की हाइट लेंथ मेज़र करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम बार डायग्राम से ईज़िली डेटा को समझ सकते हैं। अब हम एक बार डायग्राम का क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बार डायग्राम वर्टिकल, ठीक है। आपको इंडिया के एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन को सिंपल बार डायग्राम में वर्टिकली प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये ईयर्स दिए हुए हैं और एक्सपोर्ट दिए हुए हैं लैक्स में, ठीक है। अब हम बनाना चालू करते हैं। तो हम पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर अगेन वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने
ईयर्स शो कर दिए हैं 91, 93, 95, 97 और 99, और वाई एक्सिस पर हम पहले स्केल मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्केल एज्यूम किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लैक्स, ठीक है। अब हम 10 के डिफरेंस में वैल्यू मेंशन कर देंगे एक्सपोर्ट की, ठीक है। अब हम बनाना चालू करते हैं। तो 91 में 40 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है। तो 91 का हमने एक बार बनाया, और कहाँ तक बनाएंगे, इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 40 तक जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया एक बार। सेकेंड 93 में 80 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है। तो 93 का ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 80 के सामने तक जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 95 में एक्सपोर्ट कहाँ तक हुआ है, 60 लाख रुपीज़ का। तो 95 का ग्राफ 60 तक जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम सारे ही बार्स को बना लेंगे, ठीक है। और सेम इसी वर्टिकली जो बार हमने बनाया है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने शो करी है उसको हम हॉरिजेंटली भी इस बार के जैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, मल्टीपल बार डायग्राम। सो गाइस, मल्टीपल बार डायग्राम्स ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिनमें हम एक साथ 2 या 2 से अधिक डेटा के सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली इन डायग्राम्स का यूज़ हम 2 सेट के सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको मीन्स अगर हमें किन्हीं 2 सेट्स ऑफ सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है, आपस में उनकी तुलना करना है, तो हम मल्टीपल बार डायग्राम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि बर्थ रेट और डेथ रेट में कंपैरिजन करना, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो प्रेस like button. Thank you.